आप में से ऐसे कितने हैं जिन्होंने आईएएस का बनने का सपना देखा है? पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे कितने हैं जिन्होंने आईएएस बनने का सपना देखा है? पार्ट 1 जो मैंने इधर लिखा है वो ये रहा, पहला, जिन्होंने आईएएस बनने का सपना देखा है। दूसरा, ऐसे कितने हैं जो आईएएस बनने के लिए जान भी दे सकते हैं? जान भी दे सकते हैं, वो बताओ, ये 2। अब आपसे पूछता हूं, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो 1 में आते हैं या 2 में आते हैं? और नंबर लिखना जरा, कितने लोग ऐसे हैं जो 1 कैटेगरी में आते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो 2 कैटेगरी में आते हैं? सीधा सीधा बात, 1 या 2, 1 या 2? अब सुनो, जितने भी अब 1 1 1 1 लिख रहे हैं ना, छोड़ दो तैयारी, छोड़ दो तैयारी, तुम्हारे बस का है भी नहीं, तुम सिर्फ सपना देख सकते हो। अब तुमको एक बात बोलता हूं, कभी तुमने एक चीज देखी है, कोई भी इंसान जिसमें एकाग्रता नहीं होती, मोतियों की माला होती है ना, मोतियों की माला जपते समय राम 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 राम, माला जपते समय उसका ध्यान भटकता है क्या? हां भटकता है, बहुतों का, सबका नहीं, बहुतों का भटकता है। माला जपते जपते अचानक कोई याद आ गया, फोन आ रहा है, हाँ भैया बताना, फिर बाद में आता है राम 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 राम। माला जपते समय, मोतियों की माला जपते समय नाम, हमारा ध्यान भटकता है। लेकिन जब वही इंसान जब पैसे की गड्डी गिनता है तो उसका ध्यान नहीं भटकता। क्यों? क्योंकि पैसे की तरफ उसका ध्यान बहुत जाता है। ये मोतियों की माला गिनते समय करीब करीब आधे से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनका ध्यान भटकता है। और ऐसे ही अगर तुम्हारा पढ़ते समय ध्यान भटकता है ना, तो तैयारी छोड़ दो, तैयारी छोड़ दो। अगर ध्यान भटकता है तो सीधा सा फॉर्मूला, अगर तुम 1 कैटेगरी में आते हो तो निकल लो यहां से भी, अभी निकल लो, ध्यान लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1, दूसरा फॉर्मूला, ये ध्यान रखना, ये नहीं करने का जो मैंने बोला आपको। दूसरा फॉर्मूला, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको आईएएस का टारगेट असंभव लगता है? असंभव, असंभव। ऐसे कितने लोग हैं जिनको आईएएस का टारगेट असंभव लगता है? ये बताओ, असंभव लगता है, या उनको ये लगता है कि मैं नहीं कर सकता? जितने बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, या मैं नहीं कर पाऊंगा, या मेरे बस की नहीं है, या ये आईएएस का टारगेट टेढ़ा है, मैं कैसे करूंगा, तो सुनो, तुम छोड़ दो तैयारी, तुम छोड़ दो तैयारी, क्योंकि दुनिया में कोई भी टारगेट टेढ़ा नहीं है। तुम अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, पटना से हो, कलकत्ता से हो, आगरा से हो, कानपुर से हो, गोरखपुर से हो, जाके देख लेना उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, उसे भी किसी माँ ने जन्म दिया है, वो भी माँ की कोख में 9 महीने रहा होगा, और तुम भी माँ की कोख में 9 महीने रहे हो। तो अगर तुम ये कहते हो कि मेरे बस का नहीं है ना, तो तुम ये सिर्फ अपने आप के लिए नहीं कहते, अपनी माँ को गाली देते हो, अपनी माँ को देते हो कि मेरे बस का नहीं है। तुम्हारी माँ क्या सोचेगी यार? तुम्हारी माँ क्या सोचेगी कि मैंने एक ऐसे बेटे को पैदा किया जिसके लिए सारी चीजें असंभव हो गई? क्या तुम्हें लगता है अपनी माँ को गाली देनी चाहिए तुमको? नहीं, नहीं, तुम्हें ये करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना, अगर चीज असंभव लगती है तो छोड़ दो उसको, और अगर चीज संभव लगती है ना तो जान फूंक देना उसमें, जान फूंक देना उसमें। तीसरी बात, तीसरी बात ध्यान रखना, तीसरा पॉइंट, आपके साथ जितने भी नेगेटिव लोग रहते हैं, दोस्त, दोस्त, भाई, रिश्तेदार, उन सब से जो नेगेटिव हैं, उन सब से दूरियां बना लो, उन सब से दूरियां बना लो। उनसे कह दो हट जा, चल साइड में, चल चल निकल यहां से, और जब तक मेरे पास मत आना, जब तक मैं कुछ बन ना जाऊं। उससे बोलना अब तू गुलदस्ता लेके आएगा, और वो आएगा। नेगेटिव लोगों से दूरियां बनाए रखना, जो कहते हैं कि मुझसे नहीं हो सकता, जो कहते हैं क्या रखा है पढ़ाई में, क्या रखा है यार ये, इन लोगों को लात मारो, अभी के अभी मारो, लात मारो, अभी के अभी मारो। क्योंकि हमको अपन का देखने का, तुमको अपन का देखने का, अपन के लिए करने का। क्यों? क्यों? एक बात सोचिए, कभी तुम तैयारी कर रहे हो, तुम घर में बैठ के पढ़ते हो, इलाहाबाद में, पटना में, दिल्ली में, आगरा में, कानपुर में, कहीं भी बैठ के पढ़ते हो। पड़ोस की आंटी तुम्हारी मम्मी से कहती है बेटा कहाँ है आजकल, तो तुम्हारी मम्मी क्या कहती है कि बेटा मेरा ऐसे ऐसे आईएएस की तैयारी कर रहा है, हैं?
तो पड़ोस की आंटी हंसती तो होंगी ना, क्या बोलती होंगी, क्या आईएएस कहाँ बन पाएगा बच्चा, कहाँ 50 तैयारी करते हैं तब में एक का नंबर आता है, लाखों लगे रहते हैं तब एक बनता है। यही तो कहती है ना पड़ोस की आंटी। अब सोचो, कल को तुम निराश होकर घर लौट गए और तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं हुआ, और पड़ोस वाली आंटी के घर में बेटे की शादी हो और तुम्हारी मम्मी को बुलाया जाए शादी में, तो शर्म के मारे तुम्हारी मां जाएगी भी नहीं शादी में, शर्म के मारे मम्मी जाएंगी भी नहीं शादी में। क्यों? क्योंकि वो ये सोचेगी आपकी मम्मी कि मैं अगर शादी में जाऊंगी तो क्या मुंह दिखाऊंगी, मेरे बेटे ने मुझे सपना दिया आईएएस बनने का और आज सपना तोड़ दिया मेरे बेटे ने। माँ बाप शकल नहीं दिखा सकते, या तो सपना दो मत, और अगर सपना दो तो सपने को पूरा करना। सपना दो मत, और अगर सपना दिया है तो सपने को पूरा करना। और हाँ, दूसरी बात, आईएएस की तैयारी करने के लिए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 50 बार सोच लेना। कितने बार बोला मैंने? 50 बार सोच लेना, 100 बार सोच लेना। लेकिन अगर एक बार सोच लिया कि ये तैयारी करूंगा या तैयारी करूंगी, उसके बाद फिर पलट के दोबारा मत सोचना, जान लगा देना उसके लिए। क्योंकि सारा का सारा खेल दिमाग का है, सारा का सारा खेल सोच का है। जितना भी हम यहां से सोचते हैं ना, वही होता है सेम। इसलिए अगर एक बार सोच लिया तो उसके बाद पीछे मत हटना। क्लियर हो गया?